हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। आज हम यहाँ पर लेके आए हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग से कुछ क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं खेल प्रशिक्षण से। खेल प्रशिक्षण आप जितने भी सिलेबस उठा के देख लें, चाहे वो हरियाणा पीटीआई का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे वो राजस्थान पीटीआई का हो, या यूपी टीजीटी का हो, या यूपी पीजीटी का हो, या DSSB का हो, तो उसमें स्पोर्ट ट्रेनिंग एक अपना चैप्टर है, सिलेबस दिया गया है। और सिलेबस से जो है क्वेश्चन 5 से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़रूर आते हैं हर चैप्टर से। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग भी हमारा एक चैप्टर है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी 5 से 8 तक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। स्पोर्ट ट्रेनिंग को हम बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग हो गया, टेस्ट एंड मेजरमेंट हो गया, इनको हम देखते नहीं हैं, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले आप लोग ये ज़रूर ध्यान करें, ये सारे क्वेश्चंस आप पेन और कॉपी लेके लिख लें, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जब आएगा पास में तो आपका समय बचेगा। क्योंकि वीडियो आप 15-20 मिनट की नहीं देख सकते, उस समय आपके पास जो लिखा नोट्स होंगे उससे आराम से देख लेंगे। अगर एग्ज़ाम से 2 दिन भी पहले आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बने रहेंगे। अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे तो वो आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, जो ट्रेनिंग प्लान होता है उसको ड्यूरेशन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, ये याद रखिए आप। एक बांटा गया है लॉन्ग टर्म और एक बांटा गया है शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म में आता है वो हमारा आता है मैक्रो साइकिल, और मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल वो जो है हमारा आता है शॉर्ट टर्म में। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, तो वो कहलाता है मैक्रो साइकिल। यहाँ पे मैक्रो साइकिल जो है, ये चक्र जो इसकी ड्यूरेशन होती है, जो इसकी अवधि होती है, वो होती है 12 मंथ की। कभी कभी पूछ देता है कि इसकी अवधि कितनी है, तो इसे आप याद रखना है कि इसकी अवधि 12 मंथ्स की होती है, या आप कह सकते हैं 1 साल की होती है। इसीलिए इसको एक दूसरे नाम से कहा जाता है, उसे कहते हैं ईयरली प्लान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ईयरली प्लान इसमें से कौन सा है, तो आपको लगाना है मैक्रो साइकिल। ये आप लिख लीजिए, ईयरली प्लान, YEARLY प्लान। नेक्स्ट है, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म में आएगा, तो इसको कहेंगे हम माइक्रो साइकिल। ये जो माइक्रो साइकिल है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो इसकी अवधि होती है, वो होती है 3 to 10 डेज़। 3 to 10 डेज़ होता है, 3 से लेके 10 दिन की इसकी अवधि होती है। और इसको एक दूसरे नाम से भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है वीकली प्लान। इसको याद रखेंगे आप। ये वीकली प्लान किसे कहते हैं, वो कहते हैं माइक्रो साइकिल को। अभी हमने मीज़ो पे बात नहीं करी, वो छूट गया है, यहाँ पे माइक्रो कर रहा है, माइक्रो। तो इससे जो है 3 से 10 दिन इसकी अवधि होती है, 3 to 10 डेज़, और जो इसे वीकली प्लान बोला जाता है। नेक्स्ट है, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है, तो वो हमारा मीज़ो साइकिल कहलाता है। इसकी जो अवधि होती है वो 3 से 6 सप्ताह की होती है। और जो माइक्रो होती है उसकी 3 to 10 डेज़ होती है। ये इसकी 3 से 6 सप्ताह होती है, तो इससे आप जान रहे हैं कि इसकी महीनों चलती है। तो इसके लिए इसको मीज़ो साइकिल को बोला जाता है मंथली, MONTHLY, मंथली प्लान। इसे जो है मंथली प्लान बोला जाता है। ये आप तीनों को ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा कि मैक्रो को जो है ईयरली प्लान बोला जाता है, मीज़ो साइकिल को जो है मंथली प्लान बोला जाता है, और माइक्रो साइकिल को वीकली प्लान बोला जाता है। अब देखते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन,
3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी हमने बताया था आपको, माइक्रोसाइकिल। नेक्स्ट है गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहता है? गति हो गई हमारी स्पीड और ताकत हो गई हमारी स्ट्रेंथ। तो इन जब हमारी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों मिलती हैं तो बनती है हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विस्फोटक क्षमता। नेक्स्ट है तनाव। ये बहुत ध्यान से देखिए, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। जब हमारी मांसपेशी की लंबाई कम होती है तो वो कहलाता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारी मसल्स की लंबाई कम होती है तो कंसेंट्रिक कहलाता है। जब हमारी मसल्स की लंबाई बढ़ती है तो वो कहलाती है इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। ये याद रखना है आपको। अगर पूछ दे लंबाई बढ़ना कहलाता है तो वो आपको इसेंट्रिक कंट्रैक्शन, और लंबाई कम होना तो वो कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की संगतता होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 40 से 60%। नेक्स्ट है स्पीड एबिलिटी, अधिकतम ताकत एवं एक्सप्लोसिव शक्ति को विकसित किया जाता है। तो किससे किया जाता है? बारंबारता पद्धति से। नेक्स्ट है लचीलापन कितने प्रकार का होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है बोल रहा है। तो होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वो देखिए नीचे बताते हैं। देखिए क्रियाशील लचीलापन जिसे हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, एवं अक्रियाशील लचीलापन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी किसके प्रकार हैं? तो वो लचीलापन के हैं। ये 2 प्रकार की हमारे में होती है फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर ये ध्यान रखें आप, जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये भी 2 तरीकों में डिवाइड होती है। एक होती है, आपको याद रखना है, एक होती स्टैटिक, STA, ये 1 नंबर है, STATIC, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी को ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी लिख लीजिएगा। दूसरा है डायनेमिक, DYNAMIC, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंतर्गत आती है तो आपको लिखना है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी किसकी है। ऑप्शन था एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, या बोथ, या नन ऑफ दिस। तो उसमें एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सही जो है आंसर था। नेक्स्ट है लयबंद खिंचाव विधि, जिसे बालिस्टिक मेथड बोला जाता है। बंद खिंचाव विधि, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, एवं मंद खिंचाव व स्थिरता विधि, स्लो स्ट्रेचिंग मेथड किसको विकसित करता है। जहाँ पे स्ट्रेचिंग का शब्द आ जाए वहाँ पर आप समझ लीजिए वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करेगा। नेक्स्ट है लयबंद खिंचाव। लयबंद गति बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बालिस्टिक स्ट्रेच विधि। ये यहाँ पे बालिस्टिक स्ट्रेच विधि बोला जाता है। नेक्स्ट है लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? जिसमें प्राग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, तो उसको कहते हैं पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। नेक्स्ट है अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर में कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? तो क्या क्या होना चाहिए? हृदय और संधि, हार्ट और जॉइंट। नेक्स्ट है चाल क्षमता के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं आपको याद रखना है, वो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो भी नीचे देखते हैं। ये 5 प्रकार चाल के दिए हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए आप। प्रतिक्रिया योग्यता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शन एबिलिटी। दूसरा है गति की चाल, जिसे हम कहेंगे स्पीड ऑफ मूवमेंट। तीसरा है त्वरण योग्यता, जिसे हम कहेंगे एक्सीलरेशन एबिलिटी। तीसरा है प्रवचलन योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी जिसे कहेंगे। तथा 5वां और लास्ट है
चाल सहनशीलता जिसको कहेंगे स्पीड इंडोरेंस। आगे कह रहा है किस शारीरिक स्वास्थ्यता की क्षमता के प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप सहनशीलता देख रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ पर आपको स्पीड करना है, गति, ये याद रखना है आपको। ये गति के प्रकार हैं। नेक्स्ट है गति योग्यता की साधारण प्रक्रिया योग्यता सिंपल रिएक्शन को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं। यहाँ पे पूछा कौन कौन सी विधि अपनाई जाती हैं गति योग्यता की साधारण प्रक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए। तो कौन कौन सी अपनाई जाती हैं। रिपीटेशन विधि, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पुनरावृत्ति विधि। दूसरी है पार्ट विधि, जिसे कहेंगे हम संवेदी विधि। तीसरी है हमारी सामान्य विधि, जिसे हम कहेंगे जर्नल विधि। नेक्स्ट है गति योग्यता की जटिल प्रक्रिया योग्यता कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी को विकसित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी अपनाई जाती है। एंटिसिपेशन और रिस्पॉन्स विधि, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूर्वानुमान एवं अनुक्रिया। नेक्स्ट है तेज़ गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति आसन की स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना एवं अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से करना, या सभी किसको विकसित करने के लिए कराया जाता है। तो ये कराया जाता है स्पीड को, गति चाल को। नेक्स्ट है स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं। एक आयु है, मौसम है और थकावट है। नेक्स्ट है आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वो करने वाले शारीरिक स्वस्थता को। नेक्स्ट है खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति एवं तकनीकी किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वो हैं गति को। नेक्स्ट है उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप एवं सामाजिक जीवन का बढ़ना तथा दमखम, जिसे स्टेमिना बढ़ना, ये सभी लाभ किससे होते हैं। तो ये होते हैं शारीरिक स्वस्थता से। नेक्स्ट है 6 मील प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है। तो लगभग 4000 से 5000 किलो कैलोरी व्यय होती है। नेक्स्ट है 4 मील प्रति घंटा की दर से चलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है। तो वो होती है 2500 से 3000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है शरीर या देह की मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं। तो 3 तरीके से शेल्डन ने जो है शरीर को बांटा है। कौन कौन से भागों कौन कौन से नाम दिए हैं इन्होंने। एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट है खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए। तो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए। तो कम से कम 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए एक खिलाड़ी को। नेक्स्ट है कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ माना गया है। जो पूछ रहा है सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है। तो हम सब जानते हैं वो सुबह का समय है। ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। प्लीज़ एक बार ये ज़रूर ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चनों को आप लिख ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत ही हम बाद में कहेंगे कि हम सही कहते थे। अगर आपने अभी ये कर लिया तो इसका फ़ायदा आपको खुद पता चलने लगेगा। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है। थैंक यू।